Hello friends, my name is Kanish Tayal. So I welcome you all to our channel Rankers Avenue. So दोस्तों आज की जो वीडियो हमारी होने वाली है वो होने वाली है टाइम टेबल पे और स्केड्यूल पे। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है हर बार, मतलब जब भी क्वेश्चंस पूछने का टाइम आता है तो हर कोई यही पूछता है कि क्या टाइम टेबल फॉलो किया जाए, क्या स्केड्यूल फॉलो किया जाए। तो फाइनली मैं इस पे एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपको बताऊंगा टाइम टेबल और स्केड्यूल के बारे में, किस तरीके से अपना टाइम टेबल बनाएं, क्या क्या उसके कंपोनेंट होना चाहिए जो आपको बेस्ट सूट करे और आपके लिए बेस्ट प्रोडक्टिविटी दें। ठीक है, तो अगर आपने जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज बहुत सारी ऐसी वीडियोस अब इस लास्ट मंथ में आने वाली है जो कि आपके बहुत काम आने वाली है। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए हमारी वीडियो की और आप किसी भी वीडियो को मिस ना करो। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो की स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं आपको एक रफ टाइम टेबल देना चाहूंगा। हालांकि मैं कभी भी नहीं चाहता कि मैं अपना टाइम टेबल किसी के ऊपर थोपूं, और मैं पर्सनली बताऊं तो मेरा कोई बहुत अच्छा फिक्स टाइम टेबल नहीं था, बिकॉज समटाइम यू हैव टू अल्टर योर टाइम टेबल। बट आपके पास अगर अपना सिंगल रूम है, एक अच्छा सा स्टूडियस एनवायरनमेंट है, तो आप एक अच्छा सा टाइम टेबल बना सकते हैं। एक रफ टाइम टेबल में अगर आपको दूं जो कि मैं प्रेफर करना चाहूंगा, वो है कि फ्रेंड्स आप 7 o'clock के अराउंड उठिए। 7 to 8 आप ब्रेकफास्ट या आप जो एक्सरसाइज करते हैं, आप बात लीजिए, ब्रेकफास्ट करके आप 8-8:30 तक रेडी हो जाइए। उसके बाद आप 1 o'clock तक स्टडी कीजिए। अब आपको लगेगा भैया 4.5 आवर एक साथ स्टडी, तो आप अपने रेगुलर इंटरवल पे ब्रेक लीजिए। मैं आपके ऊपर कोई थोपना नहीं चाहूंगा, 1.5 घंटे की सिटिंग लो, 1 घंटे की सिटिंग लो। जो कि जनरली प्रेफर किया जाता है वो ये है कि आप 1 घंटे पढ़िए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। अब मैं आपको ब्रेक में ही बताऊंगा बाद में कि ब्रेक में क्या करना है। ठीक है, आपकी ब्रेक की डेफिनेशन थोड़ी सी क्लियर करूंगा मैं। 1 घंटे पढ़िए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, 1 घंटे पढ़िए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। 1 o'clock तक आपने ये किया, 1 to 2 आप लंच ब्रेक ले सकते हैं। फिर 2 to 4 स्टडी कीजिए। फिर आप 1 घंटा निकाल सकते हैं इवनिंग स्लैक्स के लिए, एक्सरसाइज के लिए, या आपको एक नैप लेना है तो आप नैप भी ले सकते हैं, उसमें वो आपकी मर्जी है। 5 o'clock से आपको फिर बैठना है 8 o'clock तक। 8 to 9 आप फिर से डिनर के लिए और थोड़ा सा टाइम फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं। 9 to 11 आप स्टडी कर सकते हैं, और 11 to 12 आप थोड़ा सा, अगर आपको डी स्ट्रेस करना है या आप कोई भी ऐसी चीज जो पसंद करते हैं, जो आपको लगे कि यार आपकी रिदम ना टूटे, वो आप कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं एफ्रेश ही हूँ तो आप कर सकते हैं फिर से अपनी स्टडीज कंटिन्यू 12 o'clock तक। 12 o'clock के अराउंड आप सो जाइए और आप 7 o'clock उठ सकते हैं। बेसिकली आपको 6 to 7 आवर्स की स्टडी करनी है, और खाना अच्छे से खाना है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो कंटिन्यू करते रहिएगा, नैप टाइमिंगली लेते रहिएगा, ब्रेक्स छोटे छोटे लेते रहिए, और आप अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल मोर और लेस अल्टर कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक रफ टाइम टेबल बताया था। ओके फ्रेंड्स, तो अब सबसे पहले मैं आऊंगा ब्रेक्स की डेफिनेशन पे। जो आपको सबसे ज्यादा दिक्कत पता है क्या आती है? टाइम टेबल हर कोई बनाता है, फॉलो अपने हिसाब से हर कोई करता है। पहली चीज, जो भी टाइम टेबल बनाओ, लिख के दीवार पे चिपका लेना, सिर्फ उसको दिमाग में मत रखना, नहीं फॉलो कर पाओगे कभी। लिख के दीवार पे जरूर चिपकाना है ताकि आप उसकी तरफ देखो दिन में 10 बार, तो आपको थोड़ा सा, अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो तो आपको थोड़ी सी शर्म आए कि नहीं यार गलत कर रहा हूं, और आप उसको अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो आप उस पर टिक करते जाओ कि यार 9 to 11 वाला कॉलम पूरा हो गया आज। आप उसको लास्ट 30 डेज के लिए इतनी बड़ी लिस्ट बना लो, उस पेज को इतना बड़ा ले लो कि आप उसमें 30 टिक्स लगा सको। बिलीव मी, बहुत अच्छा लगेगा अगर आपके टिक बढ़ते जाएंगे ना धीरे धीरे। तो फ्रेंड्स अब आते हैं ब्रेक की डेफिनेशन पे। आजकल एक तो सोशल मीडिया की वजह से ब्रेक की डेफिनेशन बहुत ज्यादा बदल गई है। फ्रेंड्स, जो पर्सनल आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि सोशल मीडिया को क्विट कर दीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। इंस्टाग्राम फेसबुक से आपको कुछ नहीं गेन होने वाला, ये मैं बता रहा हूँ। अगर आपको चलाना है कुछ तो आज के टाइम में चलाने के लिए बेस्ट ऐप है टेलीग्राम। उस पर आप पढ़ भी सकते हैं, बिकॉज बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स के चैनल भी होते हैं, आपने ज्वाइन भी कर रखे होंगे। मेरे हिसाब से आपको व्हाट्सएप की भी जरूरत नहीं है, बट आपको अगर फ्रेंड से पीडीएफ वगैरह चाहिए तो उसको भी चला सकते हैं रिस्ट्रिक्शन टाइमिंग के साथ। लेकिन इंस्टाग्राम फेसबुक को चलाने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। कोई भी अपडेट होगा हम यहाँ पे आपको आपके फ्रेंड से पहले लाके देंगे। कभी आपको लग रहा हो कि यार मैसेंजर पे मेरा फ्रेंड मुझे बता देगा, या इंस्टाग्राम पे ये फलाना पेज है ये अपडेट कर देगा, नहीं। आप इनको अनइंस्टॉल कीजिए। और अब मैं बताता हूँ आपको ब्रेक में क्या करना है। फ्रेंड्स, एक तो आजकल आपकी ब्रेक की डेफिनेशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है ना, कि आपको ऐसा लगता है कि मैं 1 घंटा पढ़ता हूँ, 5 मिनट ब्रेक में मैं व्हाट्सएप चलाता हूँ। एक सर्वे के अकॉर्डिंग अगर मैं फ्रेंड्स बताऊं तो अगर आप एक बार पढ़ाई से हट जाते हो और आप कुछ ऐसा कर लेते हो जिसमें आपका डोपामिन ज्यादा रिलीज हो रहा हो, तो एक तो आपकी उसकी टेंडेंसी रहती है कि आप 5 मिनट पे पक्का नहीं रुकोगे। और आप अगर बहुत ज्यादा मोटिवेट हो, आप 5 मिनट पे रुक भी गए, तो वो जो चीज आपने देखी है ना, वो एटलीस्ट अगले 10 से 15 मिनट तक आपका टाइम खाएगी, और आपको कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाएंगे रीफोकस करने में।
तो ये मैं आपको चीज क्लियर करना चाहूंगा कि जो 1 घंटे के बाद 5 मिनट का ब्रेक बोला जाता है फ्रेंड्स, वो सोशल मीडिया ब्रेक नहीं होता। वो ब्रेक होता है कि आप अपनी टेबल से उठें, थोड़ा टहलें, पानी वगैरह पी लें, थोड़े स्नैक्स खा लें, थोड़ा सा बाहर बालकनी की तरफ देख लें अगर आपको थोड़ी बोरियत लग रही है। ब्रेक का मतलब सोशल मीडिया नहीं है फ्रेंड्स, बार बार बोलना चाहूंगा और ये कंसेप्ट क्लियर करना चाहूंगा। बिकॉज अगर आप एक बार डीफोकस कर जाते हैं, वापस आने में टाइम लगता है। और एक को आपको बताता हूँ, डोपामिन का कंसेप्ट। बेसिकली बहुत लोग एडिक्टेड होते हैं कि उनको सुबह उठते ही सोशल मीडिया चलाना होता है। फ्रेंड्स, अगर मैं आपको सर्वे या रिपोर्ट्स के हिसाब से बताऊं, तो अगर आप सुबह उठते ही सोशल मीडिया चला रहे हैं, जो कि एक हाईली डोपामिन सिक्रेटिंग एक्टिविटी है, तो टेंडेंसी रहती है कि आप पूरा दिन आज अपना वेस्ट करने वाले हैं। जो सुबह आप उठे हैं, आपको उस टाइम को मोटिवेशन में यूज करना है, और उसके लिए सबसे बढ़िया जो मुझे अच्छा लगता है वो आप क्या करें, आप अपना ब्रेकफास्ट करें, बेथ करें, और जो भी आपको काम करना है, एक्सरसाइज करनी है, वो सब करके आप अपना दिन प्लान कर ले थोड़ा सा। अगर आपने दिन रात को, मैं दिन प्लान करने के बारे में भी इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा, अगर आपने दिन पहले ही रात को प्लान कर लिया है तो आप कल का थोड़ा सा रिवीजन स्टार्ट कर दें। सोशल मीडिया को सुबह उठते ही ना चलाएं फ्रेंड्स, बिकॉज ये हाईली डोपामिन सिक्रेटिंग एक्शन होता है। तो आपकी टेंडेंसी होती है, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप स्क्रॉल करते करते आपका 1 घंटा चला गया, 2 घंटा चला गया, और फिर आप इतने ज्यादा डिमोटिवेटेड हो जाते हो कि नहीं यार इतना टाइम बर्बाद कर दिया, अब तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो आप बाकी टाइम में इतना एंग्शियसली पढ़ते हो ना कि आपका चाहते ना चाहते हुए भी टाइम खराब हो जाता है। दिक्कत मेन यही आती है। आपको लगता होगा कि यार हर कोई बोलता है 1 घंटे पढ़ के 5 मिनट ब्रेक, तो मैं भी तो वही करता हूं, तो मेरे साथ क्या दिक्कत आती है। ब्रेक इज नॉट इक्वल टू सोशल मीडिया, ये आप अपने दीवार पे लिख के चिपका लीजिए अगर आपके दिमाग में जल्दी से ये नहीं बैठ रही है बात, कि ब्रेक इज नॉट इक्वल टू सोशल मीडिया। ठीक है फ्रेंड्स। एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि मेरी कोई दोस्त है या मेरा कोई दोस्त है जिससे मुझे बात करनी जरूरी है, मैं मोटिवेट होता हूँ, तो कोशिश कीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम को हटा के उनसे कहिए कि यार अगर आपको लगे आप टाइम फिक्स कर लो मेरे साथ, हम एक दूसरे को डायरेक्ट कॉल करेंगे। इसके मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ कि एक तो क्या होगा, एक आप उनको टाइम स्लॉट दे पाएंगे। जैसे मैंने रात को आपका 11 से 12 का टाइम स्लॉट खाली छोड़ा था, तो उस टाइम आप उनसे बात करके अच्छे से सो सकते हैं। आपका कोई भी दोस्त है, कोई भी दोस्त है, तो आपको लगा कि हाँ यार अब मैं फ्रेश हो चुका हूं, मैं सो के अच्छे से अगला दिन स्टार्ट कर पाऊंगा। ठीक है। दूसरी बात क्या होगी फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि अगर आप सामने वाले से बोलोगे कि मैसेज ना करके कॉल करें, तो वो पर्सन आपको कॉल जब ही करता है जब काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको आपके साथ टाइम पास करना है ना, तो वो कॉल करने से पक्का रिफ्रेन करेगा, वो कॉल नहीं करेगा। तो आपका अपने आप जो फालतू बंदे होंगे जो आपका टाइम खराब करना चाहते थे ना, वो अपने आप वहीं की वहीं कट हो जाएंगे। ठीक है। तो आपको कोशिश करनी है एक टाइम स्लो फिक्स करके कॉल ज्यादा प्रेफर करें मैसेजेस से, क्योंकि ऐसा भी होता है कई बार आप मैसेज पे बात कर रहे होते हैं, आपने मैसेज भेजा, उनका रिप्लाई 2 मिनट बाद आ रहा है, उन्होंने रिप्लाई भेजा, आपका रिप्लाई 2 मिनट बाद आ रहा है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आपको लगता है कि हाँ यार इस दोस्त से मुझे बात करनी है, कोई जरूरी काम है, तो एक टाइम फिक्स करके एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए बात कीजिए और बात को वहीं खत्म कीजिए। ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। फ्रेंड्स, एक और जो आपको कंसेप्ट लाना है वो है प्रोडक्टिव टाइम का। बहुत सारे स्टूडेंट्स में देखता हूँ, मेरे को मैसेज आता है कि भैया 15 आवर्स स्टडी कर रहे हैं, 16 आवर्स स्टडी कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा। फ्रेंड्स, अब हार्ड वर्क का जमाना उतना नहीं रहा जितना स्मार्ट वर्क का रहा है। अगर आप भीड़ से अच्छी मेहनत कर रहे हैं तो ही आपका रिजल्ट आएगा। आपको अपने प्रोडक्टिव आवर्स निकालने हैं। कई बार ऐसा होता है, जैसे मैंने आपको बताया ये सोशल मीडिया वाला, कि आपने 1 घंटे पढ़ाई की, 5 मिनट ब्रेक में आपके दोस्त ने आपको कोई अच्छा सा मीम भेज दिया या अच्छी सी कोई वीडियो भेज दी, तो 10 मिनट तक आपके दिमाग में वही चलती रहेगी। आपके टाइम टेबल के हिसाब से आप उस 10 मिनट में पढ़े थे, लेकिन वो आपका प्रोडक्टिव टाइम नहीं था। बहुत सारे स्टूडेंट को 2 साल निकल जाते हैं, 3 साल निकल जाते हैं, उनको प्रोडक्टिव टाइम का मतलब ही समझ में नहीं आता। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा, प्रोडक्टिव टाइम का मतलब वो है जब आप 100% सिर्फ अपनी पढ़ाई को दे रहे हैं, आप कुछ और नहीं कर रहे हैं। आपको एश्योर करना है, और इसके एश्योरेंस का एक ही तरीका है, सोशल मीडिया को डिलीट कर दीजिए। बिकॉज फ्रेंड्स, मैंने ऐसे बहुत ही कम बंदे देखे हैं जो कि अगर अपना सोशल मीडिया टाइम फिक्स कर ले कि मैं आधे घंटे चलाऊंगा, और आधे घंटे पे वो रुक जाए। उसके लिए आपको हाईली मोटिवेटेड होना पड़ेगा। सबसे अच्छा क्या है, डिलीट ही कर दो, बात खत्म यार, ना मन करेगा चलाने का, ना आप चलाओगे। चलाने के बाद एक फिक्स ड्यूरेशन पे रुकना बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन और बहुत ही ज्यादा मेहनत वाला काम है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। तो मैं इसलिए बहुत ज्यादा दूर था उन सब चीजों से, और आपको भी रिकमेंड करूंगा आप उनसे दूर रहें। और बात करूं फ्रेंड्स मैं टाइम टेबल में, तो जो भी चीज आप करें आप उसका डेडलाइन बना के करें, आप देखिएगा आपकी प्रोडक्टिविटी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। आप कोशिश कीजिए कि आपने अगर ये चैप्टर करना शुरू किया है, तो आप एक डेडलाइन बना लीजिए कि यार मैं 4 बजे इस चैप्टर को शुरू कर रहा हूँ, मेरे को 7 बजे तक ये चैप्टर खत्म करना है। तो आप देखेंगे कि आप उन थ्रू आउट इन थ्री थ्री आवर्स ना आप मोटिवेटेड रहेंगे और आपकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी।
ठीक है, तो आपको एक डेडलाइन बनानी है, एक रफ एस्टिमेट। बिकॉज फ्रेंड्स, अब तक मैं मानता हूं कि अब तक आपको खुद को जान जाना चाहिए था और अपनी स्पीड को जान जाना चाहिए था। अगर आपने खुद को नहीं जाना है तो आप थोड़ा गलत जा रहे हैं। अपनी स्पीड को पहचानिए, अपने पोटेंशियल को पहचानिए और अपने हिसाब से एक डेडलाइन सेट कीजिए कि मुझे 7 दिन में बायो खत्म करनी है, मुझे 10 दिन में बायो खत्म करनी है। ठीक है, मुझे ये टेस्ट इतनी देर में खत्म करना है, ये 100 क्वेश्चन मुझे इतनी देर में खत्म करने हैं। तो कोशिश कीजिए आप जो भी एक्टिविटी करें ना, उसको डेडलाइन के साथ कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, एक और जो मैं कंसेप्ट बोलता हूं कि खुद को रिवार्ड देते रहिएगा टाइमली ना। जो भी आप अपना स्केड्यूल रखें, जो भी चीज आपको पसंद हो, वो 10 मिनट के लिए करें, भले से 15 मिनट के लिए करें। आप खुद को रिवॉर्ड देते रहिएगा। जैसे आपको मान लो गिटार बजाना अच्छा लगता है, तो अगर आपने अपनी डेडलाइन जो है, मैं आपको डेडलाइन वाला जो कंसेप्ट बताया मैंने, अगर आपने अपनी डेडलाइन अचीव कर ली, तो आपको खुद को रिवार्ड ऐसे दे सकते हैं कि यार मैं 15 मिनट गिटार बजाऊंगा। आपको अच्छा लगेगा, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपके माइंड पे उसका इतना अच्छा इफेक्ट होता है ना कि आप अगले दिन भी बहुत अच्छे से पढ़ोगे कि यार 15 मिनट गिटार बजाने को मिलेगा। आप पूरे दिन मोटिवेटेड रहोगे कि यार पढ़ता हूँ, अच्छे से पढ़ता हूँ, अगर ये टारगेट कंप्लीट हुआ तो 15 मिनट खेलने को मिलेगा। तो ये चीज आप अगर लेके चलते हो ना, तो आपका मोटिवेशन लेवल बहुत अच्छा रहता है और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ के आपकी परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा इंक्रीज आता है। ठीक है फ्रेंड्स, इट्स नॉट अबाउट नंबर ऑफ आवर्स, इट्स हाउ मच आर दोज आर प्रोडक्टिव। कितनी प्रोडक्टिविटी आप उनसे निकाल पा रहे हो वो मैटर करता है, ना कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, एक एडवाइस जो पर्सनली देना चाहूंगा, कहीं आप फॉलो कर पाओगे, कहीं नहीं कर पाओगे। 10 मिनट दिन के ऐसा रखना जिसमें आप खुद से बात करो। फिर आपको लगता होगा भैया वो तो मैं पूरे दिन करता रहता हूँ, सेल्फ डाउट आता रहता है या कब भी कुछ आता है खुद से ही बड़बड़ाता रहता हूँ अब तो कमरे में। नहीं, उस टाइम बुक बंद होनी चाहिए, बिल्कुल सब बंद। ऐसा भी नहीं सोने से पहले 10 मिनट, 10 मिनट अपनी टेबल पे आराम से बैठना है और 10 मिनट खुद से बात करनी है कि यार आज जो किया अच्छा किया, सही किया, कुछ गलत तो नहीं किया, कोई चीज ऐसी जहां से मैं टाइम निकाल सकता हूँ। ठीक है, आपको ये बेसिकली करना क्या है, एक पेपर लेके ना आपको लिखना है। जैसे मैंने आपको टिक का तरीका बताया, आप वैसे कर सकते हैं। जहां जहां आपका टाइम वेस्ट हो रहा है ना, आपको उसको लिखते जाना है। आज मान लो आपने सोशल मीडिया पे 1 घंटा लगाया, या आपने कोई घर का काम करने में या कोई फंक्शन अटेंड करने में 3 घंटे लगाए, तो आपको फिर एनालाइज करना है कि यार इस चीज को मैं कैसे कट कर सकता हूँ। आप इस लास्ट 1 महीने में कोई फंक्शन अटेंड नहीं करेंगे ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। घर वालों को साफ बोल दीजिए किसी की भी शादी हो मैं नहीं जाऊंगा, अपन तो अब शादी में नीट होने के बाद ही जाएंगे। ठीक है, ये क्लेरिफाई कर दीजिए आप बिल्कुल। तो आपको देखते रहना है कि यार इस चीज से मैं टाइम निकाल सकता हूँ। सोशल मीडिया को मैं 1 घंटा दे रहा हूँ, अगर मेरी बहुत ज्यादा मजबूरी है तो इसको मैं 15 मिनट्स कर सकता हूँ या 20 मिनट्स कर सकता हूँ, यहाँ से मैं 40 मिनट्स निकाल सकता हूँ। तो चीजों को लिखते लिखते ना, एंड के 10 मिनट जो होंगे, जो 10 मिनट आप खुद से बात करोगे, आपको एनालाइज करना है कि यार कहाँ गलती रही है आज। आज क्या मैंने ऐसा गलत किया जिसकी वजह से मेरे मार्क्स डिक्रीज हो सकते हैं, या मेरी थोड़ी सी प्रिपरेशन हिंडर हुई। तो आपको वो एनालाइज करके देखना है, ताकि आप अगले दिन वो गलती ना करो और दिन भर दिन आपकी प्रोडक्टिविटी ना इंक्रीज होता जाए। और आप देखो कि यार मतलब जो चीज मैं कल 10 घंटे में कर रहा था, वो चीज आज मेरी 9 घंटे में हो रही है। तो इसके थ्रू आपका 1 घंटा और बढ़ गया। फ्रेंड्स, जो बोलते हैं ना कि दिन में 24 ही घंटे होते हैं, लेकिन वो बात बहुत अलग है। दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो उनमें 48 घंटे वाली प्रोडक्टिविटी निकालते हैं, और कई ऐसे भी लोग हैं जो उनमें 12 घंटे वाली प्रोडक्टिविटी निकालते हैं। तो मैटर ये करता है कि आप उनमें से कौन से में से हैं। आप उसको उन 24 घंटों को कितना अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं, कितना आप प्रोडक्टिव हैं, जो आप कर रहे हैं आप कुछ कितना अच्छा उसको टाइम दे रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो बात आती है, एक और आती है। अगर आप एक बार बैठ गए तो कोशिश कीजिएगा लंबी सिटिंग ले। बिकॉज डी फोकस होना बहुत ज्यादा आसान होता है। मान लो अगर आप ऐसे कर रहे हैं, अब आप एक तो मैं आपको ब्रेक और जो मतलब लंबी सिटिंग बताऊंगा ये कैसे होती है। आप अपने रूम में आके बैठ गए, 8 o'clock पे आपने पढ़ना शुरू किया, 1 घंटा पढ़े, 5 मिनट का ब्रेक लिया। कोशिश कीजिएगा उस रूम में ही घूमो। अगर आपके पास बैल्कनी है रूम में अटैच, तो उस बैल्कनी में चले जाइए, लेकिन कोशिश कीजिएगा अपने रूम से बाहर ना जाओ। रूम से बाहर जाते ही आपकी टेंडेंसी रहेगी कि आप अगले 5 मिनट में उस रूम में वापस नहीं आने वाले हो, ये सच्चाई है। तो कोशिश कीजिएगा कि आपने अगले 5 मिनट में उस रूम में वापस आओ, मतलब उस रूम से आप उस 5 मिनट में लीव ना करो। फिर से बैठो, फिर 5 मिनट, फिर से बैठो। 1 बजे ही रूम से बाहर निकलो। अगर मतलब जो लंच ब्रेक है आपका, उससे पहले तभी निकलना जब बहुत ज्यादा जरूरी हो। कोशिश कीजिएगा मत निकलिएगा। बिकॉज रीफोकस करने में फ्रेंड्स टाइम लगता है। जैसे मैं आपको सोशल मीडिया का बताया 15-20 मिनट्स, बाकी चीजों में भी अगर आपने बाहर जाके कुछ भी मान लो टीवी देखा 5 मिनट, या कोई आप काम करने चले गए, तो भी आपको रीफोकस करने में टाइम लगता है। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसा ना करो और आप उसी एनवायरनमेंट में घूमते रहो, ताकि आप 5 मिनट बाद आके बैठो भी तो आपने जहां छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर पाओ, आपके वो 15 मिनट जो खराब होने थे वो ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप ब्रेक लें
तो कोशिश कीजिए फ्रेंड्स कि आप एक स्टूडियस एनवायरनमेंट में ही रहें। आप ब्रेक लेके किसी ऐसी जगह ना निकल जाएं जहां पे आपका पढ़ाई से नाता ही खत्म हो जाए। मान ले आपको लग रहा है कि मैं 6 दिन पढ़ूंगा, एक दिन छुट्टी लूंगा, छुट्टी लेके आप ट्रिप पे निकल गए, या आप ऐसी जगह निकल गए जिस चीज का आपका हैंगओवर अगले 6 दिन तक चलता रहे। आपको ऐसा नहीं करना। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कई स्टूडेंट्स को म्यूजिक सुनना पसंद होता है पढ़ते वक्त, तो मैं पर्सनली क्या रिकमेंड करता हूँ, आप म्यूजिक सुनिए दूसरी लैंग्वेज का। दूसरी लैंग्वेज का म्यूजिक सुनने से क्या फायदा होता है, आपको सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक समझ में आता है, आपको लिरिक्स कभी समझ में नहीं आते। तो लिरिक्स आपके दिमाग में नहीं चलते हैं, वो सिर्फ आपको सूद कर रहा होता है, लेकिन आपका टाइम खराब नहीं कर रहा होता। जब आप लीड निकाल के बाहर रख देंगे तो आपके दिमाग में वो चल नहीं रहे होंगे, बिकॉज आपको सिर्फ म्यूजिक पता होगा। ये एक एग्जांपल है कि आपको जो आपकी मतलब जो आपका सराउंडिंग है ना, आपको इतना चेंज नहीं करना कि आपका पढ़ाई से नाता ही टूट जाए। आपको एक स्टूडियस एनवायरनमेंट में घूमना है, अगर आप ब्रेक भी ले रहे हैं तो। स्टूडेंट, ये सम ऑफ द मेथड है अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के। ठीक है, लास्ट में दो चीजें और बताऊंगा। दो चीजें हैं कि सोने से पहले अपना टुमारो प्लान कीजिए। आपको पता ही नहीं होता कि यार मुझे कल करना क्या है, तो फिर आप सोते हैं, अपने टाइम के हिसाब से उठते हैं, कभी 2 घंटे लेट उठ रहे हैं, कभी 3 घंटे लेट उठ रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं चलता मैंने खोया क्या। अगर आप ये टारगेट बना लेंगे ना कि यार मुझे 3 चैप्टर करने थे, और आप लेट उठ के देखेंगे कि यार 2 ही चैप्टर हो पाए, तो आपको दिखेगा कि यार मैंने 1 चैप्टर खोया है। क्योंकि आपको 2 घंटे का लॉस आपको पता नहीं चलता, आपको लगता है यार 2 घंटे है चल ठीक है, लेकिन जब आपको दिखेगा ना 1 चैप्टर गया यार मेरा, क्योंकि अगर ये चैप्टर अब गया है तो आने वाले दिनों में आप जो एक और चैप्टर करने वाले थे, इस चैप्टर को करने के चक्कर में वो चैप्टर छूट जाएगा। तो आपको जब दिखेगा ना मेरा सिलेबस लॉस हो रहा है, तो मोटिवेशन आएगी। ठीक है, तो आपको अपना कल का दिन आज ही प्लान करना है कि यार मैं कल उठ के क्या क्या करने वाला हूँ। बहुत हार्ड मत रखिएगा, अपने पोटेंशियल के हिसाब से ही रखिएगा, थोड़ा बफर टाइम भी छोड़ सकते हो, लेकिन एक मोर और लेस एक आपको अंदाजा रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, बफर टाइम का भी कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा अभी। एक और चीज जो मैं बोल रहा था पहले, रिवाइज यस्टरडे टुडे। जो भी आपने कल पढ़ा है, सुबह उठते ही कोशिश कीजिए 30-35 मिनट्स या 45 मिनट लीजिए और उस पूरे को रिवाइज कीजिए। बहुत फायदा होगा फ्रेंड्स, मैं पक्का बता रहा हूँ। मल्टीपल रिवीजन हो जाएंगे और आपको लगेगा कि यार ये चीज तो मैंने एक बार पढ़ी थी, तब भी इतना ज्यादा रिटेंशन कैसे हो रहा है। प्रूवन फैक्ट है, सिर्फ अगर आप 40-45 मिनट्स देंगे, आप पूरा डे रिवाइज कर पाएंगे, बहुत आराम से रिवाइज कर पाएंगे, और आपका रिटेंशन भी लंबे टाइम तक रहेगा। अब बात आती है फ्रेंड्स बफर टाइम की। बफर टाइम का मेरा कंसेप्ट बेसिकली ऐसा रहता है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, लेकिन ये वीडियो स्पेसिफिकली टाइम टेबल और स्केड्यूल पे है, तो इसमें फिर बताना चाहूंगा कि मान लो आप 11 आवर्स ऑफ स्टडी करते हैं अपने टाइम टेबल के हिसाब से। वीक में 7 डेज है, तो आपके पास हो गए 77 आवर्स। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप 72 आवर्स की प्लानिंग कीजिए, आप 70 आवर्स की प्लानिंग कीजिए, और उन 7 आवर को बफर छोड़ दीजिए। ठीक है, तो अब आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा उन 7 आवर्स में, कि अगर आपका चाहते ना चाहते हुए किसी भी वजह से टाइम खराब हो गया, आप बीमार हो गए, आपके फैमिली मेंबर बीमार हो गए, या कोई ऐसी सिचुएशन है कोई जो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते थे, तो आप ऐसा कर सकते हैं, उस 7 आवर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, ताकि आपको टेंशन नहीं होगी। और अगर आपका पूरे वीक कुछ बहुत अच्छा चला है, तो उन 7 आवर्स में आप खुद को रेजुविनेट कर सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि 7 आवर बहुत ज्यादा है, तो उनमें से 5 आवर स्टडी को देके 2 आवर एंजॉय कर सकते हैं। तो बेसिकली एक बफर टाइम की वजह से ना आपको प्रेशर नहीं आता, और आप अच्छे से कर पाते हो। मेरे को ऐसा पर्सनली लगता था कि अगर मैं बफर टाइम रखता हूं तो मेरे को टाइम लोड कम आता है थोड़ा सा दिमाग पे, और मैं परफॉर्म अच्छा कर पाता हूँ। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए इतना ही था जो मैं आपको बताना चाहता था। अगर आपको किसी और चीज पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो का कौन सा कंपोनेंट अच्छा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन हिट कीजिएगा। अगर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जिनका थोड़ा टाइम टेबल और शेड्यूल थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, बिकॉज ऐसी वीडियोज आती रहेगी। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लेट्स क्रैक इट।